This call is now being recorded. Hi everyone, कैसे हैं सब बच्चे? कैसे हो सब लोग? कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? चलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कोई बताएगा? हम लोगों ने वैसे तो हमने क्या सीख लिया था पिछली क्लास में, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, भाग तक सब कुछ हमने सीख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट करी थी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है बच्चों? ये प्रमेय कहती है, पढ़ा था ना हमने पिछली क्लास में, ये प्रमेय क्या कहती है कि कोई भी भाज्य संख्या दे दी जाए उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी भाज्य संख्या दे दूं मैं, जैसे 15। सभी को पता है ना भाज्य अभाज्य संख्याएं क्या होती है? पता है सबको? ये रिवाइज कराने की जरूरत है? उस दिन भी बताया था ना, बताओ किस किस को पता है भाज्य अभाज्य संख्याएं क्या होती है? जल्दी से अभाज्य संख्याएं लिखो, 5 अभाज्य संख्याएं लिखो सब, जल्दी से 5 अभाज्य संख्या लिखो, कोई भी 5 लिख दो, कोई भी 5 अभाज्य संख्याएं लिख दो। देखते हैं कौन बच्चा लिखता है। 2, 3, 5, 7। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सभी पता है अभाज्य संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से या एक से भाग होती हैं, ठीक है? 11, 13, 17। तो कहने की बात क्या है कि कोई भी भाज्य संख्या हो, है ना, कोई भी भाज्य संख्या हो, जैसे एक भाज्य संख्या ले ली हमने 15, उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 15 को आप 3 गुणा 5 लिख सकते हो, है ना? 18 को आप क्या लिख सकते हो? 18 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 3 गुणा 3। सीखा था ना हमने पिछली क्लास में। 20 को क्या लिख सकते हो? जल्दी से बताओ। हाँ, 9 नहीं है, 9 नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड हिमांशु। चलो 20 को बताओ, 20 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 20 को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में क्या लिख सकते हैं? 20 के अभाज्य गुणनखंड बता लो। 2 से भाग करेंगे 10, फिर से 2 से भाग करेंगे 5, फिर 5 कम 5, तो 20 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 2 गुणा 5। तो आपको मैं कोई भी भाज्य संख्या दे दूं, आप उसे अभाज्य संख्याओं की गुणा के रूप में लिख सकती हो, ठीक है? और ये गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय, मतलब आप 5 गुणा लिख सकते हो, आप 2 गुणा 3 गुणा, आप 3 गुणा 3 गुणा 2 लिख सकते हो, आप 5 गुणा, इसको आप 5 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हो, आप कैसे भी लिख सकते हो। बात समझ में आई सब बच्चों को? ये क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है ये, ठीक है? अब सब बच्चे जल्दी से मुझे, क्योंकि हम लोगों ने ये पहले भी सीखा हुआ है, जल्दी से सब बच्चे 1168 इसके अभाज्य गुणनखंड करके बताएंगे। देखते हैं कौन बच्चा सही करता है। सबको आते हैं ना? 1168 के 1168 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे सब बच्चे। चलो, आता है ना सबको? पिछली क्लास में भी हमने सीखा था। यस। चलो शाबाश। वेरी गुड।
देखते हैं कितने बच्चों ने किया है। अच्छा, हिमांशु ने किया है बस, और किसी ने किया? हिमांशु ने ही किया है अभी तक। सबसे पहले बच्चों इसे 2 से भाग कर सकते हैं। 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, कौन बताएगा? मैम 2 आएगा। नोटबुक 2 दे से मैम। भाग करके, अच्छा नोटबुक दिखा रहे हो, रुको नोटबुक देख लेती हूँ मैं, 1 मिनट रुकना। दिखाओ नोटबुक दिखाओ। वेरी गुड क्रांति, वेरी गुड, शाबाश। और किसी ने किया? अच्छा, हैंड रेज कर दिए सबने। जल्दी से बता दो अब क्या आंसर आएगा। जो हिमांशु ने लिखा है वही आएगा। 2 पंजे 10, एक इधर आ गया, 2 अठे 16, 2 चौक 8। ये फिर से 2 से भाग हो जाएगा। ये फिर से 2 से भाग हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 राय 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 छेक 12। फिर से 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 तिया और 73 एकम 73 एक अभाज्य संख्या है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम इसको लिख सकते हैं 116 को क्या लिखा जा सकता है? ऐसे तो हम लिख ही सकते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 73। और आप इसे घात के रूप में लिख सकते हो, 2 की घात 4 गुणा 73। बताना ही बेटा, 89 नहीं अभिषेक, 73 73 आएगा ना? यस मैम। ठीक है, बताओ सब बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? यस मैम। पक्का क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। चलो जी, अब अगला क्वेश्चन करके दिखाओ आप लोग। आप लोगों को ही करना है। 1720 के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। देखते हैं कौन कौन बच्चा कर पाता है। जिसको समझ नहीं आए तो पूछ लेना। शाबाश, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। स्क्रीन नहीं आ रही है? बाकी बच्चे बताइए, स्क्रीन तो आ रही है वैसे। काफी बच्चे बताओ, स्क्रीन आ रही है क्या? यस मैम। आ रही है ना बेटा? 1720 के, अच्छा 2 की पावर 3, 5 गुणा 43। अच्छा, और किसी का आंसर आया? अच्छा, दीपक का भी आ गया है। दीपक का है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 43। ठीक है दीपक। अंकित का भी यही है। बेटा 73 तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में अंकित। आपने तो पुराने वाले को कॉपी करके लिख दिया। बच्चों थोड़ा टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो, ठीक है? चलो जी, चेक करते हैं अब इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम इसे 2 से भाग कर सकते हैं। 2 से भाग करके क्या आएगा? जल्दी जल्दी सब बच्चे आंसर करने की कोशिश करो। 2 से भाग करके क्या आएगा? मैम 860। 860 आएगा। फिर 2 से भाग हो सकता है, फिर 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 430 आएगा। 430। अब इसे 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 215 आएगा। अब 215 जो है
वो 2 से भाग नहीं हो सकता, ये 3 से भाग भी नहीं होगा, तो हम इसे 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 5 चौक 20, 5 तिया 15, और 43 एक अभाज्य संख्या है, तो वो 1 से ही भाग 43 से ही भाग होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 43। और ये सबसे पहले हिमांशु ने किया था क्लास में, बताओ बाकी सब बच्चों का सेम आया कि नहीं आया, किसी चेक में कुछ गड़बड़ आ रहा है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है एग्जाम में, ये 1 नंबर का ही पूछा जाए भला, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, बात को समझे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस और नो? ठीक है। अब अभाज्य Yes. गुणनखंड का यूज कहाँ पर होता है, हम सभी को पता है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए होता है। एलसीएम और एचसीएफ सभी बच्चों को निकालना आता है, तो अब हम एक अलग मेथड से सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ कैसे जाता है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या, यहाँ पर आप देखो एचसीएफ और एलसीएम के लिए क्या लिखा हुआ है, एचसीएफ लिखा हुआ है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। मान लो कोई एक संख्या है आपके पास जिसके गुणनखंड करने पर कुछ इस तरह से लिखे आपने, 2 की घात 2, 3 की घात 4 गुणा 7, ठीक है। किसी एक संख्या के गुणनखंड आपने ऐसे बनाए, कोई दूसरी संख्या ली जिसके गुणनखंड आपने बना लिए 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 7 की घात 2, ठीक है। कोई एक संख्या ये रही, कोई एक संख्या दूसरी ये रही। अब आपको इनका बच्चों एचसीएफ निकालना है। आप इन दोनों नंबर का, मान लो ये ए नंबर था ये बी, इनका एचसीएफ कैसे निकालोगे, क्या बोला है यहाँ पे संख्याओं में, चलो अच्छा यहाँ से 7 हटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब होता है बच्चों कॉमन। अब मुझे बताओ ए और बी, ये जो गुणनखंड मैंने बनाए हैं इनमें कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 3 मैम। 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 कॉमन है, उनकी कौन सी घात, उनकी सबसे छोटी घात का गुणनफल। 2 और 3 कॉमन है, पहले तो आप यही देख लो 2 और 3 ये दोनों कॉमन है। अब बताओ 2 की सबसे छोटी घात कौन सी है, यहाँ पर देखो तो 2, यहाँ पर 2 देखो तो मैम। 3, दोनों में छोटा कौन है 2। 3 की बताइए, 3 की छोटी घात कौन सी है, यहाँ पर 3 की घात 4, यहाँ पे 3 की घात 2, दोनों में छोटा कौन 2 मैम। 2। तो उभयनिष्ठ लिखे, उनकी छोटी घात लिख दी, आपके पास एचसीएफ क्या आ जाएगा 4 गुणा 9 36। बात को समझे, पहले कॉमन देखना है फिर उनकी सबसे छोटी घात देखनी है, ऐसे क्या निकल जाएगा एचसीएफ निकल जाएगा। पहले यहाँ तक बात बताओ सब बच्चे। अब इसी तरह से आप एलसीएम कैसे निकाल सकते हो, एलसीएम में क्या लिखा है, संख्याओं में संबंधित अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे उभयनिष्ठ नहीं बोला, यहाँ पे बोला है जितने भी अभाज्य गुणनखंड है। बताओ कौन कौन सी संख्याएं हैं यहाँ पे, 2 है 3 है और 2 3 और 7, ये तीनों संख्याएं हैं बच्चों, यस और नो, जल्दी से बताओ। यस ये मैम। आवाज आ रही है आपको, है ना? तो अब मुझे बताओ 2 और फिर उनकी कौन सी घात देखनी है, सबसे बड़ी घात देखनी है। तो मुझे बताओ 2 की सबसे बड़ी घात, 2 की सबसे बड़ी घात किसी को भी नहीं पता, यहाँ पर 2 है यहाँ पे 3 है, इन दोनों में सबसे बड़ी घात किसी भी बच्चे को नहीं पता। नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बताओ बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। 3 है ना, तो बच्चों बोलो 3 आएगा ना, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 की घात 4, 3 की घात 2 बड़ा कौन है, 3 की घात 4, 3 की घात 2 में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है।
तो 3 की घात 4 और उसके बाद कोई नंबर बचा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि सारे ही नंबर्स लेने हैं। कोई नंबर बच गया? कोई नंबर बच गया? देखो 2 7 बच गया है, तो आप 7 को भी लिखोगे, फिर इन सबको गुणा करके आपका एलसीएम आ जाएगा। बात को समझे सब बच्चे? नहीं समझ में आया? मैम एक बार और check ठीक है, कर दो। एक और बार समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। हम लोगों ने क्या करना है, 24 और 18 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। आपको एक बताती हूँ। सभी बच्चे पहले मुझे बताओ 24 के गुणनखंड क्या होंगे? 24 के अभाज्य गुणनखंड बताओ जल्दी से, सभी बनाओ। 24 के भी और 18 के भी। 24 के अभाज्य गुणनखंड बनाओ। मैम 24 के 2 की पावर 3 गुणा में 3। 2 की पावर 3 गुणा में 3। अच्छा, बाकी बच्चे भी बताओ यही है क्या? 2 की पावर 3 गुणा में, यस मैम। बताओ। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम 18 के 18 के बताओ। 2 गुणा 3 की पावर 2। 2 गुणा 3 3 की की पावर 2। पावर। ठीक है, अब हमें निकालना है एचसीएफ। ठीक है बच्चों, अब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या कहता है? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। बताओ इनमें उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है? 24 और 18 के गुणनखंड में कॉमन क्या है बच्चों? कौन कौन से नंबर्स कॉमन है? 2 और 3। 2 और 3 कॉमन है, तो 2 की अब छोटी घात कौन सी है? यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है। बताओ 2 की छोटी घात कौन सी है 3 और 1 में से? 1 मैम। 1। तो आप यहाँ पर 2 की घात 1 लिखोगे। 3 की घात 1 और 3 की घात 2 में छोटा कौन है? 3 की घात 1। आपका एचसीएफ क्या आ गया? 2 गुणा 3, जो कितना होता है 6। पहले एचसीएफ समझ में आ गया सबको? बताओ बच्चों। यस मैम। सिर्फ यस उभयनिष्ठ मैम। है यस और मैम। सबसे छोटी घात देखनी है। ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकालना है बच्चों? यहाँ से कैसे निकालोगे? संख्याओं से संबंधित अभाज्य गुणनखंड, मतलब यहाँ पे जितने भी अभाज्य गुणनखंड है उनकी सबसे बड़ी घात देखनी है। सबसे बड़ी घात बताओ। 2 की मैम सबसे बड़ी 3 और घात 2। 3 और 3 की सबसे बड़ी घात 3। 2। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा? 8 गुणा 9। कितना आ गया? 72 आ गया। बात समझे? समझे बात को? एचसीएफ और एलसीएम दोनों यस मैम। साथ में कैसे निकाल लेंगे सभी बच्चों को? एलसीएम में आपने सारे नंबर्स लेने, एचसीएफ में आपने सिर्फ कॉमन नंबर। अब अगर आपके पास कोई एक नंबर है जिसके गुणनखंड क्या है? a की घात 3, b की घात 2, c, और दूसरा नंबर है a की घात 2 और c की घात 4। ठीक है, सभी बच्चे बताओ एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ बताओ क्या होगा? कोई बता सकता है एचसीएफ? कॉमन कौन कौन है पहले ये देखो, कॉमन कौन कौन है ये देखो। ए और सी। ए और सी कॉमन है। अब ए और सी की सबसे छोटी घात, ए की छोटी घात मैम 2। 3। अच्छा सॉरी, हाँ 2। ए की छोटी घात 2 और सी की 1 मैम। यहाँ पर 1 है, 1। तो आप लिख सकते हो ए की घात 2 और सी। अब इसी तरह एलसीएम निकालना हो, एलसीएम में हम सारे के सारे गुणनखंड लिखते हैं। तो कौन कौन से गुणनखंड है बच्चों यहाँ पे? कौन कौन से गुणनखंड है? 3। ए, बी और सी। ए की पावर कितनी है बड़ी? 3 मैम। 3। बी की पावर 2 मैम।
और क्या बचा, सी की पावर बड़ी 4। तो एलसीएम और एचसीएफ आप इस तरह से निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई सबको? यस और नो? चलो बच्चों, यस अब क्या करेंगे सब बच्चे, ठीक है, अब सब बच्चे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। आप लोग कर पाते हो ये क्वेश्चन सॉल्व या नहीं? यहाँ पर ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में एक क्वेश्चन, कुछ बोल रहे हो आप मनोज? पोल में करना चाहिए आंसर। हाँ, पोल में करना है। क्वेश्चन में पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 25 और 20 का एचसीएफ निकालना है। तो पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे इसका। बेटा पोल में आंसर करना है, पोल में। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। सबसे पहले देखो कॉमन क्या है दोनों में, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें सबसे छोटी वाली घात देख के उसका आंसर करना है। शाबाश, 10 बच्चों ने आंसर कर दिया है। अभी पूरे 12 बच्चे रहते हैं, सभी ट्राई करो। रॉन्ग होगा कोई बात नहीं, बट सब ट्राई करो। सबसे पहले देखो कॉमन क्या है दोनों में, ठीक है। कॉमन देखने के बाद उसकी सबसे छोटी घात देखो, बात खत्म। वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकंड और, क्योंकि आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ हुआ है यहाँ पे। लास्ट के 10 सेकंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, मैम 2। अच्छा रुक जाओ, ठीक है। लास्ट के 10 सेकंड और, 10 सेकंड और दे रही हूँ मैम। 5 सेकंड्स और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। कर लिया सबने आंसर? हाँ जी बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? काफी बच्चों ने, मुझे लगता है जल्दबाजी में पहला ऑप्शन कर दिया है ना। देखो बच्चों, एचसीएफ में हमने देखना है उभयनिष्ठ, कॉमन देखना है। क्या देखना है एचसीएफ में? कॉमन देखना है। दोनों में कॉमन क्या है? 5 कॉमन है। 5 में छोटी घात कौन सी है? 1। तो 5 की घात 1, 5 सही आंसर है। आप ऐसे भी देख सकते हो, 5 ही तो कॉमन है दोनों में, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इनका एचसीएफ क्या आ गया? 5 आ गया। समझे बात को? वैसे ज्यादातर बच्चों का ठीक था। अब अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। अगला क्वेश्चन भी पोल में आंसर करना है। सेम ही क्वेश्चन का आपसे क्या पूछा गया है? एलसीएम पूछा गया, ठीक है। सेम क्वेश्चन का आपसे एलसीएम पूछा गया। एक मिनट रुकना, पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे इसका। चलो ध्यान से सोच समझकर आंसर करना क्वेश्चन में, क्योंकि क्या पूछा है कि आपको 20 और 25 का इस बार एलसीएम निकालना है।
देखते हैं ये कितने बच्चे सही करते हैं। एलसीएम में हम देखते हैं जितने भी नंबर्स हैं सबके सब नंबर्स और उनमें सबसे बड़ी घात, इस तरह से देखते हैं हम। शाबाश, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। दस सेकेंड और। 10, मैम एक बार रुकना। 9। अच्छा रुक जाते हो, करो आराम से। बच्चों कॉमन देखो और उसमें देखो सबसे बड़ी घात। सॉरी, कॉमन नहीं देखना, इसमें सारे नंबर्स लेने हैं और उसमें भी उसकी सबसे बड़ी घात देखनी है। सारे नंबर्स लेने हैं। मैम ये हमारे समझ में नहीं आया। हाँ मुझे भी लग रहा है, मैं भी दोबारा से समझाऊंगी। चलो बच्चों लास्ट के 10 सेकंड और, सब बच्चे आंसर कर दो, फिर हम थोड़े से क्वेश्चंस और करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होता है आप लोग बताओ, वैसे कौन सा सही होना चाहिए था एलसीएम के लिए? ए। अच्छा, 20 के पहाड़े में 25 आता है? मैंने बताया था ना एलसीएम क्या होता है, 25 और 20 दोनों के पहाड़े में जो आए। अच्छा इन चारों में से कौन सा नंबर ऐसा है जो 25 के पहाड़े में भी आता है 20 के पहाड़े में भी? मैम 100। 100। तो आप ऐसे भी तो देख सकते हो, एलसीएम बताया था ना मैंने, जो दोनों नंबर की सबसे छोटा नंबर जो दोनों के पहाड़े में आता है, 20 और 25 के पहाड़े में क्या आता है? 100 आता है। तो ये इसका एलसीएम होगा। ठीक है, बाकी अब मैं समझाती हूँ आपको प्रॉपर मेथड से, थोड़ा सा ध्यान से समझना सब बच्चे, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला था एलसीएम में मैंने बेटा, यहाँ पे कौन कौन से गुणनखंड है बताओ, क्या क्या नंबर है अभाज्य गुणनखंड में? क्या क्या नंबर है बच्चे? 2 है और 5 है। 2 और 5 है ना। 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है यहाँ? 2 की सबसे बड़ी घात 2 और 5 की सबसे बड़ी घात 2। 4, एक। 5 5 25, 25 चौके 100। बेटा 5 की बड़ी घात 2 है, बात को समझे? यस। अभी थोड़े से क्वेश्चन और कराती हूँ, फिर आप और अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं अगर अभी नहीं समझ में आया। मैं सिर्फ गुणनखंड लिख रही हूँ। मान लो किसी नंबर के गुणनखंड क्या है, ठीक है, कोई नंबर है जिसके गुणनखंड कुछ इस तरह से बनते हैं, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, और कोई दूसरा नंबर है जिसके गुणनखंड बनते हैं 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 7। ठीक है, ये दो नंबर्स हैं आपके पास, मान लो ये नंबर x है और ये नंबर y। आपको क्या निकालना है? एचसीएफ सीखते हैं पहले। एचसीएफ में क्या देखना है बच्चों? सबसे पहली चीज कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है जल्दी से बताओ? 2 और 3। 3। 2 और 3 कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। अब 2 की सबसे छोटी घात कौन सी है? उसके बाद आपने देखनी है छोटी घात। 2 की सबसे छोटी घात, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, 2 की सबसे छोटी घात 1।
दो जो देख के आंसर तो करो। एक है ना, हाँ तो बोलो, जब तक आप खुद नहीं कोशिश करोगे कैसे समझ में आएगा। 2 की घात 1। अब 3 की सबसे छोटी घात कौन सी है? 3 की घात 1 या 3 की घात 2? 1। एक तो मैम। आपका HCF कितना आ गया? HCF कितना आ गया? 6 मैम मैम। आवाज नहीं आ रही। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? यस मैम। बताओ सब बच्चे, यहाँ आवाज ही तक नहीं आ रही मैम। बाकी बच्चे बताओ, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस आ मैम। रही है बच्चे? एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो अगर नहीं आ रही मेरी आवाज। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, यस मैम। HCF समझ में आया। अगर आप LCM कैसे निकालना है, अच्छा पहले मैं HCF की प्रैक्टिस कराती हूँ थोड़ी सी। अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 3, और दूसरा नंबर दिया जाए 5 की घात 3 गुणा 13, एक नंबर ये, एक नंबर ये, जल्दी से बताओ HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? सबसे पहले पहला स्टेप क्या देखना है? कॉमन। दूसरा स्टेप क्या देखना है? छोटी घात। कॉमन क्या है दोनों में? कौन सा नंबर कॉमन है दोनों में? मैम इसमें तो 5 ही है। 2 कहाँ से आ गया बेटा? संदीप 2 कहाँ से आ गया? इसमें तो सिर्फ 5 ही कॉमन है ना। मैम फिर दोनों में से छोटी का कौन सी है? 5 की घात 2, मतलब ऐसा लिखा है आपने, 5 की घात 5 ले लिया कॉमन, उसकी छोटी घात 2, तो आपका HCF कितना आ गया बच्चों? 25 आ 25 गया। आ मैम। गया ना? बताओ सब बच्चे, समझ में यस आया? मैम। अब इसी का यस मैम। अगर LCM देखना हो, इसी का अगर LCM देखना हो, LCM कैसे निकालेंगे? सारे नंबर लिख लो पहले, 2, 5, 7 और 13, सारे नंबर लिख लो। अब उनकी सबसे बड़ी घात देखनी है आपने। 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है यहाँ? 2 की सबसे मैम बड़ी एक। घात 1, 5 की सबसे बड़ी घात 3, 7 मैम की सबसे बड़ी घात 3 और 13 की सबसे 3। बड़ी घात 1। तो इस तरह से आप LCM निकाल सकते हो। बात को समझे? मैम स्क्रीन रुक गई है। स्क्रीन रुक गई, 1 मिनट में दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ। क्यों क्यों है ऐसा? अच्छा माइक ऑफ रखो, माइक ऑफ रखो। अब बताइए सब बच्चे, समझ आया कि नहीं? देखो, अब देखो ध्यान से। यस ठीक है, मैम। ठीक है। अच्छा, अब आप जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है, मैं आपको जो आप मेथड करते हो, जिस मेथड से हम शुरू से करते आए हैं, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो। पहले आप मुझे 126 और 156 की अभाज्य गुणनखंड बना के दिखा दो। 126 और 156 जल्दी से सब बच्चे बना दो। पहले HCF निकालते हैं इसका। मैम 126 का भाग हो गया 2 से। 2 से भाग हो जाएगा, 2 12, 2 तिया 6, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 एकम 2, फिर 31 और किसी से भाग नहीं होता, 31 ही आ जाएगा ना यहाँ पे। 126 और 156 यस मैम। ठीक है। अच्छा एक मिनट, 63 2 से थोड़ी, या तो 3 से भाग होगा ना, 63 तो 2 से भाग नहीं हो सकता। मैंने 62 देख लिया, उसे 3 से भाग करोगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग करोगे, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। आप क्या लिखोगे इसे? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। इसी तरह 156 का बताओ जल्दी से। 2 से भाग करेंगे, 2 से 14, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 आए 18। यही इसी तरह से करोगे आप। जल्दी से 156 के सब बच्चे करके दिखाओ भाग, जल्दी से गुणनखंड करके दिखाओ। नहीं 156 के 2 तिया, हाँ 39 आएगा यहाँ पे, 2 तिया 6, फिर 3 से 3 9, 13 एकम 13।
बताओ 156 के सब बच्चों के यही बने? यस मैम। मैम स्क्रीन रुक गई। वो आ गई ना, अभी नजर आ रही है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब देखो ध्यान से देखना, मैं आपको पुराना वाला मेथड एक बार रिवाइज करा देती हूँ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं बच्चों? हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जो भी कॉमन है, याद है ना, पहले हमने इस तरह से ही किया था, कुछ इस तरह कॉमन देख लेते थे, ये आपका एचसीएफ आ जाता है। याद है सब बच्चों को? एचसीएफ कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ? 2 गुणा 6 3। आएगा मैम, 6। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। छह। ठीक है, एचसीएफ 6 आ जाएगा। अब सब बच्चों ने कर लिया? पहले बताओ, यहाँ तक नोट कर लिया सबने? यस मैम। बताओ सब बच्चे। ठीक है, अब आप एलसीएम भी पुराने मेथड तो निकाल सकते हो। आपको मैंने क्या एक मेथड और सिखाया था ना, 126 और 156 कर सकते हो सॉल्व। इस वाले मेथड से एलसीएम निकाल सकते हो? यस मैम। चलो जल्दी से निकाल के दिखाओ। मैम 63 और 78। एलसीएम अच्छा आप बता रहे हो भाग करके क्या है? 2 से भाग करके क्या है? यस मैम 63 और 78, 2 से भाग करने पर। और फिर किससे भाग किया आपने? फिर किससे भाग किया? तिरसठ को 3 से मैम। चलो 3 से भाग करोगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 78 को भी 3 से भाग कर सकते हैं। यस मैम। कितना आएगा? 26 मैम। 3 दूनी 6। अब देखो 21 और 26, ये दोनों तो किसी एक ही नंबर के पहाड़े में नहीं आते, लेकिन कोई एक संख्या किसी एक से भाग हो सकती है। 2 से भाग हो सकता है कोई भी एक इनमें से। यस मैम। 2 से भाग कर दो। 21 नहीं हो सकता, उसको ऐसे ही लिख दो, इसको भाग कर दो। 2 एकम 2, 2 तिया 6। अभी कोई नंबर 2 से भाग हो सकता है, 13 या 21 में से? नहीं। 3 से भाग हो सकता है तो 3 से भाग कर दो। 3 सते 21, 13 नहीं हो सकता, उसको ऐसे ही लिखा रहना। ठीक है, अब उसके बाद 7 से नंबर भाग हो सकता है, उसे 7 से कर दो, बट 13 को ऐसे ही लिखा रहना। और फिर 13 का 13। अब बताओ एलसीएम क्या जाएगा? करो जल्दी से गुणा से बच्चे। बच्चों किसी ने नहीं किया अभी तक? छोटी सी गुणा करनी थी यहाँ तो। देव 36 गुणा 91। 1560। अरे ध्यान से करो गुणा। क्लास में इतने सारे बच्चे अभी तक कोई भी गुणा नहीं कर पाया।
वेरी गुड राहुल। 3276 दे। वेरी गुड जितेंद्र। आ गया ना सबको समझ में? 3276 आ रहा है कि नहीं बच्चों? आ गया है ना? आ गया सबका? अच्छा, सभी को समझ में आ गया। आप किसी भी मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो। वैसे घात वाला मेथड आपको ज्यादा अच्छे से आना चाहिए। बात समझे कि नहीं सब? पहले ये बताओ, सबका 3276 आया कि नहीं? यस मैम। यस और नो? यस मैम। वेरी गुड वेरी। ठीक है, अभी मैं आपको रुको एक और क्वेश्चन दूंगी। एक मिनट, अपनी स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ। अब सेम ही मेथड आप किसके लिए निकालोगे? जब मैं आपको दूंगी, एक मिनट अभी दे रही हूँ मैं आपको। अगर मैं आपको 3 संख्याएं दे दूं, उनके लिए भी आप सेम ही मेथड का यूज करोगे। तो यहाँ पर आपको अभी तो 2 संख्याएं दी गई हैं। एक मिनट, सभी बच्चे मुझे 108 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम निकाल के दिखाओ, सब बच्चे। चलो, एक 108 की गुणनखंड बनाए किसी ने? यस मैम। बताओ क्या बने? मैम 2 गुना 2 गुना 3 और 3 गुना 3। 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर गुणा 3 गुना 3। गुणा 3 गुणा 3। बाकी बच्चे बताओ। मैम 120 के। अच्छा, 120 के बताओ चलो। 2 गुणा 2 हाँ, 2 दो गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5। गुणा 3 5। गुणा 3 गुणा 5। बताओ बाकी सब बच्चों का भी सेम आया? 2 6 यस 12, मैम। 0 का 0, 2 3 6, सभी का सेम आया? यस और नो? अब एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ देखो इसमें से, एचसीएफ क्या हो जाएगा? कॉमन देख लो, 1 2 और ये वाला 12 3, मैम। यही कॉमन आ 12 आएगा मैम। एचसीएफ 2 गुणा 2 गुणा 3 12 आएगा मैम। 12। वेरी गुड वेरी गुड। अब एलसीएम चाहे तो इस वाले मेथड से निकाल लो। एलसीएम कितना आ जाएगा 108 और 120 का? 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 6 12, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 0 का 0। अभी भी 30 है जो 2 से भाग हो सकता है। अब कोई नंबर नहीं है जो 2 से भाग हो सकता है, तो 3 9 27, 3 पंजे 15, फिर 3 तिया 9, 5 का 5। फिर आप क्या करोगे? अभी भी एक नंबर है जो 3 से भाग हो सकता है, 3 एकम 3, 5 एकम 5। जल्दी से बताओ एलसीएम क्या आ गया? फिर एलसीएम बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5।
एलसीएम 360 कैलकुलेट भी कर लिया। वेरी गुड। बताओ सब बच्चे 360 आ रहा है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सभी बच्चों का 360 आ रहा है। अब यहां से देखो, मैं ये भी बता देती हूँ, आप इसको लिख सकते हो 2 की घात 2, 3 की घात 3। इसको लिख सकते हो 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5। एचसीएफ में आप क्या देखते हो? सिर्फ कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? जल्दी से बताइए बच्चों, दोनों में कॉमन क्या है? मैम 2 और 3। 2 और 3। 2 की छोटी घात 2, 2। 3 की छोटी घात 1। आ 1 गया मैम। ना सारा? अब एलसीएम में हम क्या देखते हैं? सारे के सारे नंबर्स। तो यहाँ पे नंबर है हमारे पास 2, 3 और 5। लेकिन बड़ी घात देखेंगे, 2 की घात 3, 3 की घात 3 और 5। आप इन्हें गुणा करोगे तो 360 आएगा। बताओ सब बच्चों को दोनों मेथड समझ में आ गए? यस मैम। Yes, चलो ma'am. अब हम करते हैं एक क्वेश्चन। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीजें पूछी गई हैं। बिल्कुल ध्यान से कैलकुलेट करके करना। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है किसका? 36 और 84 का। सभी बच्चे सोच समझ के आंसर करेंगे बिल्कुल। छत्तीस और 84 का एलसीएम और एच। बच्चों ध्यान से करेंगे बिल्कुल, बिना तुक्के मारे। चार ही बच्चों ने सॉल्व किया है अब तक। शाबाश, सब बच्चे करो। लास्ट का 1 मिनट और। देखो एचसीएफ क्या होता है बच्चों? ऐसा नंबर जो इन दोनों को भाग कर रहा हो। ठीक?
दोनों को पूरी तरह से भाग कर दे। एचसीएफ वो नंबर होता है जो इन दोनों को पूरी तरह से सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों को पूरी तरह भाग कर दे। और एचसीएफ होता है सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को भाग कर दे। एलसीएम होता है वो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों के पहाड़े में आए। तो एचसीएफ में आप वो नंबर देख सकते हो जो 36 और 84 दोनों को भाग करता है। चलो बच्चों लास्ट के 10 सेकंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। हिना नहीं है क्या आज क्लास में? हिना है? अच्छा नहीं। बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। फर्स्ट आंसर है। देखो बता दी, एचसीएफ और एलसीएम आपको कभी भी देखना हो आप देखो कौन सा नंबर है जो 36 और 84 के टेबल को भाग कर सकता है। सबसे बड़ा नंबर ऐसा कौन सा है? 12 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है ना। और आप इसे हम चलो इसे सॉल्व भी करके देखते हैं। 36 के गुणनखंड सब बच्चों ने बनाए होंगे, क्या बने? 36 के गुणनखंड हम जानते मैम हैं 2 से की भागो। पावर 2 और 3 की पावर 2 अच्छा, और गुणा वेरी 7। गुड। 2 9 18 3 3 9 3 3 और 84 2 4 2 दूनी 4 फिर 2 दूनी 4 2 एकम 2 3 7 21 7 एकम 7। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अब सब बच्चे जरा ध्यान से देखना, ठीक है? 36 और 84 दोनों को हमने लिख दिया। 36 मतलब 2 की घात कितनी? 2 गुणा 3 की घात कितनी? 2। अब इसी तरह 84 में 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 7। अब मुझे बताओ एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या देखते हैं? पहले कॉमन, दोनों कॉमन क्या है? कॉमन नंबर कौन सा है दोनों में? 2 और 3 में 2 और 3 कॉमन है। आप 2 को लिखो, 2 की सबसे छोटी घात, यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है। इन दोनों में छोटा बड़ा कुछ है ही नहीं, तो आप कितनी लोगे? 2 की घात 2 ही लोगे। 3 की छोटी घात कौन सी है? 3 की छोटी घात 1 है ना। तो 2 दूनी 4 थी 12, एचसीएफ 12 आ गया। एलसीएम में हमने देखने सारे ही नंबर। तो पहला नंबर है 2, 2 की बड़ी घात 2। 3 की बड़ी घात कौन सी है? 3 की बड़ी घात बच्चों बताओ, 1 या 2? 2 मैम 2। 3 की घात 2। कोई 2 नंबर रह गया? क्योंकि एलसीएम में हम सारे ही नंबर लेते हैं। एलसीएम में तो हम सारे नंबर ले रहे हैं। बचा कौन? कौन बच गया? 7 मैम। 7 बच गया। वेरी गुड। अब आप इन्हें गुणा कर दोगी, 4 गुणा 9 गुणा 7। जल्दी से बताओ सब बच्चे, गुणा करके कितना आएगा? 252 मैम। शाबाश, 252 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। बात समझ में आई सबको? यस और नो? अब होमवर्क में मैं आपको आज वो वाला होमवर्क नहीं मिलेगा 4 ऑप्शन वाला, मैं आपको अलग से कुछ क्वेश्चन दूंगी होमवर्क के लिए। सब बच्चे उसको सॉल्व करना और मुझे व्हाट्सएप पे सॉल्व करके भेजना। बच्चों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। बात को समझे?